आज की मूवी हमारे चैनल की दूसरी सबसे ज्यादा बोल्ड मूवी है। इस मूवी में एक लड़का जो कि सब जगह मुंह मारना चाहता है और सबके साथ तगड़ा वाला बूम बूम करना चाहता है। तो आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है व्हाट एवरी फ्रेंच वुमन वांट्स। वैसे तो इस मूवी का नाम व्हाट एवरी फ्रेंच वुमन वांट है, पर इस मूवी का नाम होना चाहिए था एवरी टाइम दबा के बूम बूम वांट। मतलब इस मूवी में इतना ज्यादा बूम बूम है कि मुझे बूम बूम बोलते बोलते बुखार आ जाएगा। पर इस मूवी की स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो मूवी की शुरुआत होती है जहाँ पे हमें एक बग्गी दिखाई जाती है। इस बग्गी में दो लोग जा रहे होते हैं। ये एक चोमू लड़का जिसका नाम होता है रॉजर्स और दूसरी होती है मैडम मारे। रॉजर्स एक काफी अमीर घर का लौंडा होता है और 3 साल बाद अपने घर लौट रहा होता है। अब यहाँ पर रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ होता है जिससे पूरी बग्गी उछलती है, पर रॉजर्स कुछ और ही उछलता हुआ देखता है। वो देखता है मैडम मारे के गुब्बारे। मैडम मारे ये नोटिस कर लेती है पर उससे कुछ भी नहीं कहती है। अब घर पहुंचने के बाद सबसे पहले रॉजर को उसके घर की नौकरानी मिलती है और इस नौकरानी का नाम होता है उर्मिला। अब रॉजर की मम्मी और बुआ बाहर आती हैं। रॉजर की माँ काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन वाली होती है और रॉजर से पूछती है कि ये तुम्हारे पैंट में ये रबड़ी कैसी। अब रॉजर की मम्मी को कौन बताए कि गुब्बारे काफी बड़े थे और उसको निहारने के चक्कर में छोटा चेतन ने अपना जवाब दे दिया था। तभी वहीं मौजूद रॉजर की बुआ उसे डिफेंड करते हुए कहती है, अरे जाने भी दो, ये उम्र में ये सब होता ही रहता है, लाओ मैं साफ कर देती हूँ। और तभी खिड़की से एक आदमी हाथ हिलाता है और रॉजर अपनी मम्मी से पूछता है कि ये चमगादड़ कौन है। उसकी मम्मी उसे बताती है कि ये मिस्टर फ्रैंक है, तुम्हारे पापा के दोस्त, जो कि अपने दूरबीन से चांद तारे देखते रहते हैं। अब रॉजर्स अंदर जाता है जहाँ पर उसकी बहन चुलबुली उसका इंतजार कर रही होती है। चुलबुली जितनी छोटी होती है दिमाग से उतनी ही ज्यादा तेज होती है। मतलब उसको पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान होता है और पूरे ब्रह्मांड में बूम बूम वाली प्रक्रिया भी आती है और उसके बारे में भी चालाक चुलबुली को सब कुछ मालूम होता है। चुलबुली रॉजर्स से कहती है कि तुमको आंटी मार्गरेटा कैसी लगी, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि रॉजर्स की बुआ का नाम मार्गरेटा है। अब रॉजर्स अपनी बहन के साथ जंगल में खेल रहा होता है। तभी उसको मैडम मारे दिखती है जिसके साथ वो जंगल में घूमने लगता है। और तभी मैडम मारे उसे कहती है कि 1 मिनट रुको, और मैडम मारे हल्का सा साइड जाकर अपना झोला उठाकर सूसू करने लगती है। अब ये देखने के बाद रॉजर एकदम से बौखला जाता है और सोचता है मैडम मारे का स्वैग तो एकदम ही अलग है। अब ये स्वैग देखने के बाद रॉजर को कुछ और भी देखना है। अब रॉजर जंगल में घूम रहा होता है और तभी उसे हवा में एक टांग दिखती है। रॉजर सोचता है कि ये टांग किसकी है, जाके देखे तो। और वो जैसे वहां पे जाता है वो देखता है कि उर्मिला घर के नौकर के साथ बूम बूम कर रही होती है। उर्मिला रॉजर्स को देख लेती है और कहती है, गुड मॉर्निंग रॉजर्स। अब रॉजर घबरा जाता है और तुरंत वहां से अपना पिछवाड़ा उठाकर भाग जाता है, क्योंकि रॉजर ने कभी भी इतने स्वैग वाले लोग नहीं देखे थे। मतलब कोई खड़े होकर मूत रहा है, कोई बूम बूम करते हुए पकड़ा जाने पर खुश है, मतलब टू मच स्वैग। अब अगले सीन में ये लोग डिनर कर रहे होते हैं जहाँ पर हमें एक और नौकरानी दिखाई जाती है जिसका नाम होता है हेलन। मिस्टर फ्रैंक रॉजर की बुआ को बहुत पसंद करते हैं, पर उससे बात करते समय उसकी फटके 4 हो जाती है। अब चुलबुली काफी ज्यादा टाइम पास कर रही होती है, जिसके बाद उसकी माँ उससे कहती है जल्दी से निकल यहाँ से पहली फुर्सत में, और उसकी आया को बुलाती है जिसका नाम होता है केट। अब रॉजर्स की मम्मी चाहती है कि रॉजर डिसिप्लिन में रहे, पर रॉजर की हरकतें अश्लील लौंडे टाइप होती है जिसकी वजह से रॉजर को काफी डांट पड़ती है। अब रॉजर भी अपने रूम में सोने चला जाता है। अब रॉजर अपने कपड़े बदल रहा होता है और तभी उसे कुछ आवाज आती है और वो जैसे ही बाहर निकलता है वो देखता है कि हेलन दरवाजे के बाहर झुककर खड़ी है और उसके पीछे कोई हेलन का तबला बजा रहा है, जिसकी वजह से हेलन के साथ साथ सारे कप भी हिल जाते हैं। पर रॉजर अपने कमरे में दुखी होकर वापस चला जाता है और वो जैसे ही बेड पर लेटता है वहाँ पर चुलबुली होती है। चुलबुली उससे कहती है कि मैं सब समझती हूँ कि तुम्हें घपाघप की तलाश है और तुम्हारे लिए सबसे अच्छी रहेगी बुआ, क्योंकि उनके साथ अभी तक बूम बूम नहीं हुआ है, यानी कि वो वर्जिन है। पर रॉजर यहाँ पर हेलन को इमेजिन करने लगता है और अपने इमेजिनेशन में काफी आगे तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से रॉजर का छोटा चेतन बाहर आ जाता है और चुलबुली कहती है कि ये क्या है, पर रॉजर उसको छुपा लेता है। और तभी वहाँ पर केट आ जाती है, जिसको देखकर चुलबुली वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में सो जाती है। अब केट रॉजर के पास जा रही होती है, तभी केट उसका सिपाही देख लेती है और रॉजर उसको छुपाने की कोशिश करता है और तभी केट उसके ऊपर गिर जाती है और रॉजर्स का दिन बन जाता है। अब रॉजर सोचने लगता है कि आज केट मेरी प्यास बुझाएगी, पर केट उसके अरमानों पर गोली मार के चली जाती है और हमारा रॉजर्स रोने लगता है। अब अगले दिन चुलबुली रॉजर को जंगल में ले जाती है और ये लोग एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं, क्योंकि सामने घर के सारे नौकरानी नहाने के लिए आती हैं। और तभी वहाँ पर 3 रामू काका आ जाते हैं
और उन लोगों के सामने अपना अपना औजार दिखाने लगते हैं। और उनमें से एक रामू काका जो उर्मिला के साथ जंगल में बूम बूम कर रहा था, उससे कहता है कि उर्मिला प्लीज अपने भटूरे दिखा दो। अब उर्मिला काफी ज्यादा दयावान होती है और उसको अपने भटूरे दिखा देती है और ये देखकर रॉजर काफी ज्यादा चौंक जाता है। अब अगले सीन में एक गाड़ी आती है जिसमें होते हैं रॉजर के पापा और उसकी बड़ी बहन जिसका नाम होता है अलीसा। अब रॉजर ने काफी ज्यादा स्वैग देख लिया जिस वजह से रॉजर का सिपाही बूम बूम करने के लिए तड़प रहा है, पर तभी उसे चुलबुली मिलती है जो उसको चर्च में ले जाती है। वो उसको चर्च के एक ऐसे जगह ले जाती है जहाँ पर सबके कन्फ्यूजन सुनाई देते हैं, पर चुलबुली वहाँ से किसी काम से चली जाती है। पर हमारा रॉजर सबकी बातें सुन रहा होता है और तभी वहाँ पर रॉजर की बुआ आती है। वो फादर से कहती है कि मैं बूम बूम करना चाहती हूँ और मुझे हर जगह बस बूम बूम ही दिखाई देता है और मेरी इमेजिनेशन भी काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी है। वो फादर को बताती है कि अपने भतीजे को भी मैं इमेजिन कर चुकी हूँ अपने साथ बूम बूम करते हुए। और ये सुनने के बाद रॉजर काफी ज्यादा चौंक जाता है, पर उसको ये भी पता चल जाता है कि उसकी भी मार्केट में वैल्यू है। और तभी रॉजर जहाँ पे लेटा हुआ रहता है वो जमीन धंस जाती है और रॉजर सीधा फादर के ऊपर गिर जाता है और उसकी बुआ उसको देखकर चौंक जाती है और शर्म के मारे पानी पानी हो जाती है क्योंकि रॉजर ने सब कुछ सुन लिया था। अब फादर उसकी गलती के लिए उसको घर पर ले जाते हैं और उसकी माँ को सब कुछ बता देते हैं। तब उसकी माँ फादर से पूछती है कि आप ही बताइए इस गांडू को क्या सजा देनी चाहिए। तब फादर उसकी बुआ से रॉजर के पिछवाड़े पर 10 जोरदार फटके पड़वाते हैं। उसकी बुआ को काफी ज्यादा बुरा लगता है रॉजर का गंदा पिछवाड़ा देखकर, और बाकी सबको काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। अब रॉजर की अखंड बेइज्जती के बाद रॉजर अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता है और तभी उसे बाहर से खड़खड़ की आवाज आती है और वो जैसे ही बाहर निकलता है वो देखता है कि इस बार भी हेलन के पीछे कोई तबला बजा रहा है। बट अफसोस के साथ हम ऑडियंस को ये नहीं पता चल पाता कि आखिरकार वो मिस्टर इंडिया था कौन। और तभी वहां से फ्रैंक गुजरता है और रॉजर उसके पीछे पीछे जाता है। रॉजर छुप के देखता है कि फ्रैंक अपने दूरबीन से कुछ देख रहा है और फ्रैंक के अंदर जाने के बाद रॉजर भी उस दूरबीन से झांकने लगता है और वो देखता है कि फ्रैंक की दूरबीन का मुंह वहां पर होता है जहां पर जमीन पर लाइव बूम बूम चल रहा होता है। रॉजर को वहां पे किताब मिलती है जिस किताब में मियां खलीफा के नंबर के साथ साथ जॉनी सिंग्स के सारे टिप्स होते हैं। पर तभी वहां पर फ्रैंक आ जाता है और रॉजर उस किताब को छुपा लेता है। अब रॉजर जॉनी सिंग्स के टिप्स को बड़े ही शिद्दत से पढ़ने लगता है जिसमें 1 से लेकर 69 तक सभी पोजीशंस की जानकारी होती है। तभी वहां पर घर का एक रामू काका आता है और साफ सफाई कर रहा होता है। इतने में ही हेलन आ जाती है और रामू काका से पूछती है और क्या चल रहा है। तब रामू काका उसे बताता है कि मेरे बाल में जुआ चल रहा है, तुम जरा हटा दोगी। तब हेलन उससे बोलती है हाँ बिल्कुल। अब जैसे ही हेलन उसका जुआ हटाती है वैसे ही ये चंट रामू काका हेलन को चोदू बनाकर उसे फंसा देता है और पीछे से जाकर हेलन का तबला बजाने लगता है और हेलन चिल्लाने लगती है कि प्लीज ऐसा मत करो, मेरी इज्जत के साथ मत खेलो। तब हमारा रॉजर उससे कहता है कि 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। पर तभी हेलन उसको रोक लेती है क्योंकि हेलन को भी यहाँ पर चरम सुख मिल रहा था। वो तो सिर्फ 150 रुपए वाली एक्टिंग कर रही थी। हेलन का इंजन खुला हुआ छोड़कर रामू काका रॉजर के पास आके कहता है ऐसे क्या देख रहा, कभी खुला हुआ इंजन नहीं देखा क्या। अब हमारे रॉजर्स ने फाइनली खुला हुआ इंजन देख लिया। अब रॉजर्स वापस घर जाता है और उसका मन करता है चुल मचाने का और रॉजर्स जॉनी सिंस वाली किताब को अलीसा की किताब से बदल देता है। अब अलीसा जैसे उस किताब को खोलती है तो पहले तो उसका रिएक्शन होता है छी, पर जब वो उसको सही से पढ़ती है तो वो कहती है व्हाट एन आइडिया सर जी, क्योंकि उसमें बूम बूम करने के ऐसे ऐसे तरीके होते हैं जिसको देखकर उसका भी मन मचल जाता है और वो हर टाइम बड़े ही डेडिकेशन के साथ उस किताब को पढ़ती है क्योंकि वो भी चाहती है कि अगर कल को वो डिग्री लेने जाए तो खाली हाथ ना लौटे। अगले सीन में रॉजर किचन में उर्मिला को देखता है और उसको पीछे से पकड़ लेता है, पर उर्मिला उसके सर पे प्लेट फोड़ देती है और बाद में सॉरी बोलती है क्योंकि उसको ये नहीं मालूम होता है कि ये रॉजर होता है। वो रॉजर से कहती है कि चिंता ना कर छोटे, गली बॉय की तरह तेरा भी टाइम आएगा और तू भी हर किसी के साथ बूम बूम मचाएगा। अब एक बार रॉजर मैडम मारे को देखता है और सोचता है कि मैडम मारे की गांड कैसे मारे और वो उनके पीछे पीछे चर्च में पहुंच जाता है। अब मैडम मारे उसको देख लेती है पर उनको लगता है कि ये चोमू टाइम पास करने आया है और हमारे रॉजर के इरादे बहुत ही खतरनाक है। अब हमारा रॉजर गिनती गिनता है 1 2 3 और मैडम मारे को पीछे से पकड़ लेता है। मैडम मारे उससे कहती है कि नहीं रॉजर नहीं, ऐसा मत करो, पर रॉजर ने शपथ ले ही ली थी कि अब वो नहीं रुकेगा। अब मैडम मारे कर तो रही थी कि रुक जाओ ऐसा मत करो, पर मैडम मारे खुद ही उसकी हेल्प करती है और खुद ही पोजीशन में आ जाती है। पर तभी वहां पर पोस्टमैन आता है और चिल्लाने लगता है कि जंग छिड़ चुकी है, जंग छिड़ चुकी है, सबको विद्या रानी की कसम बाहर आओ। अब विद्या रानी की कसम कोई कैसे टालता और सब लोग बाहर आ जाते हैं और मैडम मारे भी आधी आग लगाकर बाहर चली जाती है। अब जंग में जाने से पहले सभी मर्द रात में बूम बूम करने के लिए अपने अपने पार्टनर्स चुन लेते हैं, मतलब हर कोई बूम बूम कर रहा है सिवाय अपने रॉजर्स के।
पर रॉजर्स भी सोचता है कि आज तुम लोग को जो करना है कर लो, कल से अपना टाइम शुरू। अब अगले दिन सारे आदमी जंग में चले जाते हैं और उनकी पार्टनर्स उनको बाय बाय टाटा करके लौट रही होती हैं। और लौटते समय सब कोई रॉजर्स को देखती है, पर बड़ी ही हफ्सी नजरों से। अब रॉजर का टारगेट नंबर 1 होता है उर्मिला। उर्मिला भी उसको नहीं रोकती है और रॉजर से कहती है कर ले जो करना है। अब रॉजर ये सुनकर बौखला जाता है और अपने कपड़े फाड़ने लगता है और आखिरकार पहली बार बूम बूम करता है। अब उसका टारगेट नंबर 1 कंप्लीट होने के बाद वो बढ़ता है टारगेट नंबर 2 पर, जो होती है केट। अब एक बार केट तालाब के किनारे बैठी होती है और तभी हमारा रॉजर मगरमच्छ की तरह उस पानी से निकलता है और केट एकदम से चौंक जाती है क्योंकि वो रॉजर को नहीं रॉजर का देख लेती है। और अब टारगेट नंबर 2 कंप्लीट करने के बाद वो टारगेट नंबर 3 की तरफ बढ़ता है, जो कि होती है उसकी बुआ, जिसका पहले से सूखा था कुआं। रॉजर उससे कहता है ज्यादा सीधी मत बनो, मैंने उस दिन चर्च में सब कुछ सुन लिया था। और थोड़ा सोचने के बाद उसकी बुआ कहती है हाँ ठीक है कर ले। और यहाँ पर भी रॉजर्स बूम बूम करता है और उसका टारगेट नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। और अब उसका टारगेट है टारगेट नंबर 4, जो कि है हेलन। ये वाला टारगेट खुद रॉजर्स के पास आता है, पर रॉजर उसको भाव नहीं देता। हेलन उसको बार बार बोलती है हाँ ठीक है कर लो, पर रॉजर बात घुमा देता है। पर जैसे ही हेलन वहाँ से जाने लगती है वैसे ही रॉजर उसको पीछे से पकड़कर उसके पूरे कप हिला देता है और वो अपने अगले टारगेट नंबर 5 पर पहुंचता है, जो होती है उसकी बड़ी बहन अलीसा। तभी पीछे से रॉजर आ जाता है और अलीसा के कपड़े खोलने लगता है। अलीसा उससे कहती है अबे लोड़ू सस्ता नशा कर लिया क्या, ये क्या हरकतें कर रहा है। तभी वहाँ पर मैडम मारे आ जाती है और रॉजर अलीसा का मुंह बंद कर लेता है। और थोड़ी देर बाद अलीसा का भी जानवर जग जाता है और वो भी रॉजर के ऊपर चढ़ जाती है और रॉजर से कहती है हाँ ठीक है कर ले। अब रॉजर के 5 टारगेट रॉजर से काफी ज्यादा खुश रहते हैं और बारी बारी से उसके पास हाजिरी लगाने जाते हैं, और अगर टाइम की कमी हो तो सारे एक साथ। अब हमारे रॉजर को यहाँ पर कैशोनोवा वाली फीलिंग आती है। अब एक बार खुले में एंजॉय करने के बाद अलीसा रॉजर से कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। ये सुनकर रॉजर का फटके हाथ में आ जाता है। अब कुछ टाइम बाद जंग खत्म हो जाती है और फ्रेंच लोग जीत जाते हैं और सारे मर्द घर वापस आ जाते हैं। तभी उर्मिला उसके पास आती है और कहती है कि मैं भी प्रेग्नेंट हो गई हूँ। कुछ देर बाद उसकी बुआ भी आकर कहती है कि मैं भी प्रेग्नेंट हो गई हूँ। रॉजर सोचने लगता है कि जल्दी से जल्दी अगर इसका उपाय नहीं मिला तो फिर मेरा भांडा फूट जाएगा और मेरी खड़ूस माँ मुझे पूरे गांव के सामने लटका कर मेरे सारे अखरोट फोड़ देगी। अब रॉजर अपना चंट दिमाग लगाकर सबकी शादी अपने अपने पार्टनर से करवा देता है और 9 महीने बाद सबके भटूरे फूल जाते हैं। अब यहाँ पर हेलन का भी भटूरा फूल जाता है और वो रॉजर को बताती है कि ये भटूरा तुम्हारा है। तब रॉजर उससे कहता है तो इसमें क्या बड़ी बात है, इसके लिए कोई पापा ढूंढ लो, फिलहाल मैं तो जा रहा। अब रॉजर सबसे आखिरी बार मिलने के बाद वहां से चला जाता है और सबका टाटा बाय बाय के साथ ये मूवी बस यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना, और ऐसी अद्भुत और संस्कारी मूवी देखने के लिए फिल्मी ज्ञानर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना।